ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, सबके लिए स्किन डिजीज, चर्म रोग, सभी प्रकार के चर्म रोग एक्सेप्ट सोराइसिस। मैं अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूं आपको संप्रेषित कर रहा हूं। सोराइसिस के अलावा जितने भी चर्म रोग हैं, चाहे वो रैसेस हों, दाफर निकलते हों, फफोले पड़ते हों, खुजली होता हो, या छोटे छोटे महीन घमौरियाँ होती हो, या पित्त उछल जाता हो, या फिर दाद, खाज, दिनाई, जितने भी स्किन डिजीज सबका इलाज बताऊंगा एक्सेप्ट सोराइसिस। देखिए, हिसाब बहुत सरल सा है। जिस देश में अस्पताल ज़्यादा खुल रहे हो ना, ज़्यादा डॉक्टर बढ़ रहे हो, ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा ड्रग्स, ज़्यादा डायग्नोसिस बढ़ रहे हैं, समझ लें देश बीमार हो रहा है। जिस देश में टाइट कपड़े, अननेचुरल वातावरण बढ़ रहा हो, प्रकृति से दूर होने का जीवन जहाँ पे मन मस्तिष्क में छाया हुआ, समझ लेना वो देश बीमार होगा। स्किन डिजीज क्या है? स्किन डिजीज खून के अम्ल का बाहरी प्रदर्शन है या प्रकटीकरण है। खून में जब अम्ल बढ़ जाता है तो वह प्रकट होने लगता है। स्किन के कई चैनल, 5-6 चैनल होते हैं, वो चैनल उसको रोक नहीं पाता, तब बाहर प्रकट होता है, तब खुजली शुरू होती है। फिर उसको दबा देते हो टैबलेट, सिट्राजिन वगैरह खा के, तो कुछ और शुरू होता है, उसको दबाते हो फिर और ये होता है। कुछ होता है बरसाती होती है, बरसात के मौसम में होगा, कुछ सिर्फ गर्मी में होता है, लेकिन मूल में खून में अम्ल ही होता है। एसिडिक ब्लड जब हो जाता है तभी उसके ओरिजिन आधार में जाओगे तो यही एक कारण, बड़ा कारण है। खून साफ होगा तो छोटे छोटे ऊपर से जो लग भी जाएंगे ना, वह तो यूं निकल जाएंगे। थोड़ा नींबू का रस रगड़ दो, प्याज का रस रगड़ दो, कोई पत्ते रगड़ दो नीम तुलसी का, तो निकल जाता है। लेकिन जब अंदर खून में अम्ल हो जाए, लीवर खराब हो जाए, आंतों में इन्फेक्शन हो जाए, खान पान में भयंकर अम्लीय भोजन आप रखें, रिफाइंड तेल, मैदा, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, रोटी, सब्जी, दूध, चावल, दाल, तो यह सब चीज़ें होने लगती है। फिर ल्यूकोडर्मा भी होता है, फिर उसी से बढ़ के सोराइसिस भी होता है, कई बार कुछ हेरिडिटी भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये सब जो चीज़ें हैं वह स्किन डिजीज़, यदि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, कपड़े पहनने का ढंग जो है बेहुदा है, बेतुका है, बेढंगा है। जैसे टाइट कपड़े पहनने से हवा लगता नहीं स्किन में, प्रकृति से दूर, अंदर भी गड़बड़ी है, बाहर से भी गड़बड़ी, तो स्किन है सफोकेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप सब में प्रयोग करके देख लेना। मैं जो उपचार बताने जा रहा हूँ सबों के लिए प्रयोग करना। तमाम प्रकार के स्किन डिजीज में आप ये प्रयोग करना लाभकारी है और ठीक होगा। देखिए, हो सकता है मैं विश्लेषण उतना अच्छे से ना कर पाऊँ जितना एलोपैथी वाले करते हैं। किसी के पास सिर्फ शाब्दिक ज्ञान बहुत अधिक होते हैं। जैसे उसको यूँ समझें कि एक आदमी तैरना बहुत अच्छा जानता है और एक आदमी उसका विवरण करना अच्छा जानता है। लेकिन जब आपको तैरना सीखना है तो किससे सीखोगे? जो पानी में उतर के अच्छे से तैरना सिखाएगा, या जो बाहर सिखा देगा अंदर डुबो देगा? बस यही होता। क्या है, जो एलोपैथी वगैरह का सिस्टम है उसमें विश्लेषणात्मक गुण ज़्यादा होते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको मैं सीधे तैरना ही सिखा देता हूँ। क्या करोगे, कितने वेलोसिटी में जंप लगाने, कैसे डायगोनल हाथ फैलाने, कैसे क्या कर, सीधे सीधे तैरना सीखो, देसी सब भाषा में समझें। मैं इसके लक्षण, कारण, उपचार बता देता हूँ। लक्षण मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। स्किन डिजीज के, चर्म रोग के, खुजली होता है, चकत्ते उभरने लगते हैं, पसीना आते ही जलन शुरू हो जाता है, आदमी पीठ और ऐसा लगता है खाल उधेर के रख दें, कई बार दांत बनने लगते हैं, कई बार ये जंघाएं जो है लाल लाल से दाफर होने लगते हैं, आर्मपिट पे हो जाता है, पीठ पे हो जाता है, पेट में ऐसी हालत हो जाती है। यही है चर्म रोग। कई बार वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन खुजली होता है, अंदर से पित्त उभरते रहते हैं। कई बार माथे में जलन होता है, अंदर से हीट रहता है, पेट में गड़बड़ियाँ होती हैं। तो स्किन डिजीज जिनके होगा पेट में गड़बड़ी होगी, ज़्यादातर बवासीर होते। किडनी का रोग भी होता है, मैं भी लक्षण बता रहा हूँ। किडनी का रोगी जो होता है ना, उनको भी ज़्यादा स्किन डिजीज होता है। लीवर के रोगी, खून खराबी, कई चीज़ें होती हैं। जो व्यायाम वगैरह नहीं करते, धूप सेवन नहीं करते, कई लोगों का शरीर है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, धूप में जाते स्किन डिजीज शुरू हो जाता है, कोई को खुजली जैसे। तो ये है लक्षण उसके।
अब कारण बताता हूँ। कारण में इसके त्वचा के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। गलत इस्तेमाल त्वचा का, जिस अंगों का बेमतलब इस्तेमाल करेंगे, या तो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स अधिक लगाते हैं, बेमतलब की चीज़ें लगाते रहते हैं, सेंट, इत्र, पता नहीं क्या क्या, डिओड्रेंट, पागलपन, सिंथेटिक वस्त्र पहनते हैं, बाहरी तौर पे कोई केमिकल के साथ वो तालमेल उनका रहता है, कोई ऐसा काम करते हैं जो केमिकल बहुत अधिक प्रयोग होता है, या घर में उनका वेंटिलेशन या फिर हवा और धूप का कोई साधन नहीं है। ये सब प्रकार का माहौल में देखता हूँ जहाँ पे सीलन ज़्यादा होती है, वहाँ भी स्किन डिजीज होते हैं। खान पान में अशुद्धि, गंदगी होती है, और लगातार अननेचुरल रिफाइंड तेल, मैदा, बिस्कुट, चाय, कॉफ़ी, गंध खाते रहते हैं, तो पूरा पेट, अतरियाँ सर जाती, वही प्रकट होती है। किडनी लीवर खराब हो जाता है, खून खराब हो जाता है। तो कारण क्या है? भोजन में कारण है, बिस्तर में कारण है, गंदे बिस्तर पे सोना, सीलन भरे नम बिस्तर पे सोना, या फिर जहाँ महिलाओं को ज़्यादातर होता है जिसके बच्चे सुसु करते हैं, प्रॉपर सुखाती नहीं, या फिर वो साफ़ सुथरा नहीं रखती हैं, बाहर से भी होता है। कोई घाव किसी को हो गया, उसके संपर्क में लगातार रहने वाले हो सकता है, यदि उसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है और उसके रक्त शुद्ध नहीं हो। अब मुझे कोई कैसा भी घाव है मेरे हाथ में लगा देगा, उसका घाव का पानी या उसका पीव तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो प्रोन है, मान लीजिए उसके खून में पहले से हम, तो आकर्षित कर लेगा उसको, बाहरी तौर पर उसको आ जाएगा। जैसे मेरी इम्यूनिटी ठीक है, फेफड़े अच्छे हैं, तो कोई टीबी वाला, अस्थमा वाला छींक मार देगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये आपके अस्थमा, आपके फेफड़े अच्छे नहीं है, खून साफ नहीं है, तो आपका वो वायरस आपका शरीर आकर्षित कर लेगा। ये इफेक्ट होता है, समझें इस बात को। भोजन, नींद, संयम, श्रम, प्रदूषण, दवाओं का सेवन, बार बार जो दवाई खाते हैं, सिंथेटिक केमिकल तेल लगाते रहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा के विभिन्न असामान्य कार्य जो करते हैं उनको होता है। प्रकृति से दूर रखते हैं, जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से दूर रखते हैं, नेचर के संपर्क में नहीं लाते, एसी फ्रिज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा मशीनी यूज ज़्यादा होता है तो उनको होता है। अब इसका मैं उपचार ही बताता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ, कम टू द पॉइंट। देखिए, इसका उपचार है नेचुरोपैथी में। जिनको भी स्किन डिजीज होता है, समझ लो लीवर, किडनी, खून खराब है, ये तीन चीज़ें विशेष करके होती है। समझ लेना, रक्त उनका गंदा हो गया है, आंतें खराब हो रही हैं, लीवर में टॉक्सिक बढ़ रहे हैं, सूजन आ रहा है, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें खून का सर्कुलेशन बहुत ख़राब हो रहा है, जहाँ खून नहीं पहुँचेगा वहीं पे वो गंदगी प्रकट होने लगती है, अंदर की गंदगी बाहर प्रकट होती है, या कहीं इन्फेक्शन फैल रहा है, या यूरिनल इन्फेक्शन हो रहा है, मल जो है रुकता है, कब्ज गैस की शिकायत उनको भी बहुत होता है, कब्ज की शिकायत और पेट खराब रहता है, और कुछ का तो दिमाग खराब होता है तब भी होता है। तो अब इसका उपचार कैसे करें? नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी इज बेस्ट वे टू क्योर ऑल काइंड ऑफ स्किन डिजीज इंक्लूडिंग सोराइसिस। तो नेचुरोपैथी करो, मिट्टी का लेपन करें, स्टीम भाप लें, उस पर नीम के पत्तों को उबाल के उसका एनिमा लें, नीम के पत्तों का ही भाप लीजिए, उसके बाद सिकाई करें, हॉट फूड करके पसीना निकालें, शरीर के स्किन चैनल्स को साफ, डिटॉक्स करें, पंचकर्म करें, नेति कुंजल करें, सफाई करें। दूसरा इसका राज छुपा है योगाभ्यास में। मैं सबसे लास्ट में योगाभ्यास बताऊंगा। अब मैं आपको आहार बताता हूँ, फिर आयुर्वेद। आहार में क्या है कि इसमें सब प्रकार के अम्लीय भोजन बंद कर दो। ज़्यादातर इसमें फल, वो भी फल कैसा है, जिस फल को खाने में जितना खट्टा और कड़वा टेस्ट है, थोड़ा कसेला टेस्ट, वो फल उतना अच्छा है। जैसे आंवला, आड़ू, इसके अलावा अनार, सेब, संतरा, पपीता, आम भी, हर प्रकार के फल खा सकते हैं, लेकिन जो खट्टा मीठा वाला फल है ना, विटामिन सी वाला, वो ज़्यादा फायदेमंद है। आड़ू का पत्ता पीस के पिया, अद्भुत लाभकारी है। इसमें तो इतना बढ़िया है कि मैं आपको फलों में, आहार में बता दूं कि जो भी सीजन का फ्रूट है वो सब खा लो, सब स्किन को साफ करता है। लेकिन जो खट्टे मीठे फल हैं, अंगूर हो गया, या आम हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, या फिर संतरा, कीनू हो गया, ये ज़्यादा विशेष लाभकारी है। मीठे फल थोड़ा कम लाभकारी, लेकिन लाभकारी वो भी हैं। इसी प्रकार सलाद में टमाटर हो गया, और जो पत्ते हो गए, जैसे नोनी का साग बड़े हो गया, मेथी के पत्ते हो गए, ये सब बड़े फायदेमंद हैं। खीरा, ककड़ी, सलगम, गाजर, चुकंदर, सब अच्छे हैं। और इसमें हरी मिर्च भी फायदा करता है। यदि स्किन डिजीज वाले लोग थोड़ा हरी मिर्च का सेवन करें
तो हरी मिर्च थोड़ा गर्मी करके पसीना फेंकता है, चैनल साफ होता है, इसके साइंस को समझिएगा। अदरक भी फायदा करता है, काली मिर्च भी फायदा करता है, थोड़ा पसीना निकालता हो तो उससे स्किन चैनल साफ होते हैं। तो आहार में खूब फल खाइए, एक टाइम का भोजन केवल फल हो, और कच्चा नारियल चबाएं, नारियल बहुत खून साफ करता है। मूंगफली का दाना भिगो के खाएं, अद्भुत फायदा करता है। कलौंजी और अलसी का बीज इसको खाइए, एक भून लीजिए और मिला के खाइए, बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता सब स्किन साफ करते हैं। नीम का पत्ता, गिलोय का पत्ता, आंवले का पत्ता, एलोवेरा का पत्ता, कड़ी पत्ता, तुलसी का पत्ता, गेहूं के जवारे का पत्ता, ये सब में कोई भी 3-4 पत्ते लेके पीस के आप पी सकते हो, बहुत फायदेमंद है। आहार में जब भी रोटी चावल खाएं तो सलाद जरूर खाइए, रोटी मिक्स अनाज की खाएं तो अच्छा है। इसी प्रकार थोड़ा सा चना भिगो के और गुड़ के साथ खाएं तो ये रक्त शुद्ध करता है, स्किन साफ करता है, चेहरे पे ग्लो आता है। ये सब तो मैं आपको आहार बता दिया। पानी पिया करें, गुनगुना पानी पिया करें। अब मैं कुछ आयुर्वेद बताता हूँ। कायाकल्प संबंधी, रक्त शोधन संबंधी, आरोग्य वर्धनी, इस ढंग की जो औषधियाँ होती हैं, इसी ढंग के तेल जो होते हैं जो स्किन और खून के लिए बना हुआ है, रक्त शोधक जितने भी हैं वह सब काम करेंगे। त्रिफला भी, हरड़ भी, बहेरा भी, आंवला भी, एलोवेरा भी, कुमारी आसप भी, अभयारिष्ट भी, सब काम करता है स्किन के ऊपर। और खदिरादिष्ट जो होता है, महामंजिष्ठारिष्ट, ये विशेष करके लाभकारी होता है स्किन डिजीज के लिए। ये है आपका आयुर्वेद। अब आते हैं लास्ट में योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार। अब जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, देखिए जिसमें भी स्किन खींचे, जैसे यहां से स्किन में खींचा हुआ है, ये यहां से स्किन खींचे, स्ट्रेचिंग करें, साइड स्ट्रेच करें 10-10 बार, 15-15 बार, ठीक है। यहां से पीछे ले जाएं, ये कटी चक्रासन, यह सब अद्भुत लाभकारी है। इसके अलावा देखिए यहां से ये बार बार ये करें, फिर इस पैर का करेंगे, ये इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, इसमें पुशअप भी लगाइए, ये सूर्य नमस्कार। अब जैसे मैं आपको करके बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है सूर्य नमस्कार, इसको करें। इसके अलावा पीठ के बल लेट के बार बार एक एक पैर को चलाइए, देखो ये ठीक है। दोनों पैर ऊपर नीचे साइकिलिंग करें, उल्टी साइकिलिंग करें, जो भी कर सकते हैं, दोनों हाथ पैर मिला के इसको चला। ठीक है, ये झूला झूल सकते हैं बार बार, ये कुछ भी करें, पेट के बल लेट के 1-2 आसन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग करें, आपका धीरे धीरे स्किन चैनल शुद्ध होने लगेगा, रोग साफ हो जाएंगे। अननेचुरल चीजों का सेवन ना करें। ज्यादा खुजली हो तो एकदम ठंडा पानी, बर्फ का पानी, उस बर्फ के पानी से नहाएं, या फिर बर्फ के टुकड़े लेके जहां खुजली हो रहा हो वहां मालिश करें। गाय का मूत्र सेवन करें, गोमूत्र, और गाय के गोबर से नहाएं, अद्भुत लाभकारी है। मैं तो कहता हूं कि गाय के गोबर में नींबू मिला लो, घोल लो पानी में, रगड़ रगड़ के नहाओ। और वो नहीं नहा सकते तो आंवले का पाउडर ले लो, आंवले पाउडर में सेब का सिरका मिला लो और उसको 5-10 मिनट छोड़ दो, फिर नहाओ। मिट्टी ले लो, कोई भी मिट्टी जमीन के 3-4 फीट नीचे से निकालो जहाँ धूप लगती हो, 1-2 दिन धूप में सुखाओ, उस मिट्टी में नींबू का रस मिला और उस मिट्टी से नहाओ। आधे घंटे धूप में बैठो मिट्टी लगा के, 5-7 दिन में देखो आपको फर्क पड़ जाएगा। जब ज़्यादा दिक्कत हो तो नारियल या महुए का तेल लो और उसमें कपूर मिक्स करो और शरीर पे मालिश करो। यही सब उपचार हैं, अस्थायी उपचार हैं। ये सिट्राजिन, ये तमाम तरह की गोलियां, केमिकल चीज़ों से उपचार नहीं होगा। हाँ, मनोरंजन जरूर होगा। अब आपको देखना है मनोरंजन करना है या इलाज करना है। मैं आपका सबका कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ओम जय हिंद।